So Vinesh Phogat disqualified from Palliser Olympics 2024 due to overweight. Soon after Vinesh's disqualification, Prime Minister Narendra Modi pulled all stops. He spoke to the association chief, Olympic Association chief PT Usha, seeking first-hand information from her on the issue and the options that India really has in the wake of Vinesh's setback. He's also urged PT Usha to file a strong protest regarding her disqualification if that can really help Vinesh to proceed and qualify in the round. Prime Minister has also consoled Vinesh Phogat, called her a champion among the champions. He's also said no matter what, India is rooting for Vinesh Phogat. Let me cut across to Yogeshwar Dutt, who's a wrestler, joining us on the phone line. Yogeshwar जी, बहुत दुख हुआ ये सुन के विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है कि क्या आप भी ये कॉन्स्पिरेसी के दौर पे देखते हो या क्या ये केस हैंडल किया जा सकता था? विनेश फोगाट को थोड़ा और कॉन्शियस होना चाहिए था। देखिए, ये ना आज हमारे कुश्ती के लिए, हिंदुस्तान की खेलों के लिए एक बड़ा दुखद दिन है, क्योंकि विनेश फाइनल में थी और जहां तक मेरे को लगता है कि वो गोल्ड की दावेदार थी, गोल्ड जीती, और जो वेट वाला जो सुबह वेट तो वो नहीं ले पाई, लेके आ पाई, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ये कुश्ती में दोनों दिन वेट करने का एक नियम होता है कि भाई 2 दिन अगर फाइनल पहुंचता तो अगले दिन भी उसको पहलवान को वेट देना होता है, और उसमें कुछ ग्राम वेट उसका ज्यादा था। तो ये UWW का नियम है और उस नियम के आधार से सब कुछ चलता है। तो दुख हमारे इस बात का कि विनेश का वेट नहीं आ पाया, और जो उसके साथ पूरी टीम गई थी उन्होंने किस तरीके से कोशिश तो उन्होंने की होगी, क्योंकि विनेश का तो अपना काम है, कुश्ती लड़ना, प्रैक्टिस करना, वो चीजें हैं, सारा टीम देखती है। तो क्या कारण रहे, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी समस्या भी थी कि विनेश इस 53 से 50 kg में वो आई थी, उसने कल भी वेट दिया था। तो कल दिन में बाउट के दौरान भी कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिया होगा, और वो बिना खाए कुश्ती लड़ सकता कोई भी पहलवान, तो वो खाना कोई गलत भी नहीं है। पर वो वापस जो आज वेट दोबारा वेट जो आज होना था, उसमें वेट कुछ ग्राम उसका ज्यादा रहा था, तो उसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जो UWW का रूल है उसके हिसाब से। तो मैं यही मानना है कि विनेश के लिए सबसे बुरा समय ये है। खिलाड़ी है, देश को तो नुकसान उसका हुआ एक मेडल का, पर विनेश के लिए भी बड़ा ये एक दुख की बात है कि भाई वही मेडल के पास पहुंच के भी मेडल से दूर हुई है। तो यही है कि सभी देशवासियों, हम सबको, आप सबको यही है कि भाई विनेश का साथ देने जरूरत है, अपने आप को मेंटली तैयार रखे, आगे के लिए तैयार रखे। हर एक कैटेगरी में जी योगेश्वर दत्त जी, हर एक कैटेगरी में एथलीट्स को उनके वेट के लिमिट के अंदर रहना चाहिए, ये तो रूल है हर कोई गेम में। तो आप एथलीट्स कैसे रखते हो, कितना मुश्किल है कि वेट के अंदर रहना, कि आप न्यूट्रिशन भी लो, आपको स्ट्रेंथ भी मिले, एनर्जी भी मिले, गेम में आप ताकतवर भी हो और वेट भी कम हो? देखिए, जब बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, जो वेट का ये गेम है जिसमें वेट कैटेगरी है, उसमें सभी इन खिलाड़ियों के साथ ये समस्या रहती है वेट की। और पहले भी ये कोई पहला और लास्ट चांस नहीं है कि भाई किसी पहलवान का वेट नहीं आ पाया हो। पहले भी ऐसे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी हुए, बाहर भी हुए हैं, तो वेट नहीं आ पाए, और आगे भी ऐसे पहलवान, ऐसे खिलाड़ी होते रहेंगे जो वेट ना लाने की वजह से डिस्क्वालीफाई होते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पहलवान में से सिचुएशन आ जाती है कि वो वेट कम ना कर पाए, ज्यादा एकदम ओवर वेट हो जाए, और कुश्ती मतलब जब उसका कंपटीशन होता है उस टाइम पे वो ना कंट्रोल पाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, या मतलब कुछ अपने बॉडी में कुछ ऐसा कोई बीमारी की वजह से कुछ जो उस तरीके से मेहनत ना कर पाए, और सब कुछ होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, और खिलाड़ी ध्यान भी रखता है, इसमें ये लापरवाही वाली बिल्कुल बात नहीं। और खिलाड़ी जो पहलवान है या बॉक्सर है, सब खुद भी ध्यान रखते हैं कि हमारा वेट ज्यादा ना बढ़े, एक उसी कंट्रोल से डाइट वो लेते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ भी विनेश ने कोई ज्यादा डाइट नहीं ली होगी कि भाई उसका स्टेज ज्यादा उसने डाइट ली होगी, उसका जो पहले वाला डाइट का शेड्यूल था वही चल रहा होगा, वो वही एकदम से ना आना कि कल दिन में 3 उसकी बाउट हुई है, और तब बाउट थी, उसके बाद थकान ज्यादा हुई होगी, तो उस तरीके से प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाई होगी, जो प्रैक्टिस में सुबह कोई समस्या हुई होगी, तो वो पूरी बातें तो उसके जो कोच जो उसके साथ पूरी टीम है वही बता पाएगी। पर मैं ये कहूंगा कि देश के लिए, विनेश के लिए काफी मतलब आज का दिन काफी दुखदायी है, हमारे भारतीय खेलों के लिए काफी दुखदायी है। जी योगेश्वर दत्त जी, मुझे पूछना था आपको कि जब वेट चेक करते हैं तो जब वो उन्होंने जर्सी पहना होगा तो वो जर्सी और जो कपड़े जूते वो सबके वेट भी काउंट होता है या उनका माइनस करके लिया जाता है? नहीं, देखिए हमारा ये रूल है, पहले मतलब रूल है ये कि भाई आपको कास्ट्यूम में देना है, शूज नहीं पहने, कास्ट्यूम में आप वेट दे दोगे, बिना कास्ट्यूम के आप वेट नहीं दे सकते।
क्योंकि पहले पहलवानों मतलब मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की सेम से वो अलग होती है कि पहले लड़के निक्कर में वेट दे देते थे, फिर उसके बाद ये रूल बना कि आप कास्ट्यूम में आओगे। हाँ। और वो कास्ट्यूम आपका ऊपर आपका कास्ट्यूम कितने वेट का है, 100 ग्राम का कास्ट्यूम आपका 200 ग्राम का है, बिना कास्ट्यूम का वेट वो लेंगे नहीं। तो वो वेट का वजन काउंट उसमें इसी में होता है। वो ये नहीं है कि भाई आपका अगर कास्ट्यूम का वजन 100 ग्राम है तो उसको निकाल देंगे, नहीं, वो बॉडी के साथ ही वो काउंट, वो बॉडी के काउंटिंग माना जाएगा कि आपने जो पहना हुआ है वो आपकी बॉडी के साथ है। अच्छा, तो अगर वो ये तो जर्सी नहीं पहना होगा उन्होंने, तो वो जर्सी नहीं पहना होगा जब नहीं कास्ट्यूम में वेट देते हैं सर। कॉस्ट्यूम, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि कॉस्ट्यूम जो जहाँ पर कुश्ती कर रही है वो जो रेड वाला हम देख रहे हैं उसका रेड जो ब्लू, हाँ वही पहनते हैं या कुछ और भी जर्सी वर्जी कुछ पहनते हैं जो और भारी होगा? नहीं यही होता है, कास्ट्यूम होता है सिर्फ वो कॉस्ट्यूम। 100 ग्राम की 150 ग्राम की कास्ट्यूम होती है, 1,000 की कास्ट्यूम होती है। ये रूल है UWWA की आप कास्ट्यूम जब भी आप वेट देने आओगे तो आपको कास्ट्यूम पहनना जरूरी है। अच्छा, तो उसका कोई रूल नहीं है और कोई एग्जेम्पशन नहीं है कि वो अगर कॉस्ट्यूम अगर निकालो तो फिर वेट चेक करो अगर क्वालिफाई हो जाए? नहीं वो बिना कास्ट्यूम के वेट पॉसिबल ही नहीं है, वो लेंगे नहीं ऐसे।